नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे ब्रजभूषण के सियासी दांव पर। पिछले 1.5 महीने से पहलवानों और ब्रजभूषण के बीच दंगल में लगातार दांवपेच खेले जा रहे हैं। एक दंगल के दांवपेच वाले पहलवान हैं और एक सियासी दांवपेच वाला पहलवान। पहलवानों को सरकार ने 15 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का भरोसा दिया है, तो वहीं अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने सियासी दांव चला। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बालपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करने के दौरान ब्रजभूषण सिंह ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। यहां ब्रजभूषण ने 35 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला और ऐलान कर दिया कि वो कैसरगंज से ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भारतीय कुश्ती संघ ने सोमवार को ऐलान किया कि अध्यक्ष का चुनाव 4 जुलाई को होगा। इससे पहले पहलवानों से मीटिंग में खेल मंत्री ने 30 जून तक चुनाव कराने का भरोसा दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह ये चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वे लगातार 3 बार अध्यक्ष रहे, इसलिए फेडरेशन के नियमों के मुताबिक वे किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस बीच एशियन चैंपियनशिप से एक कोच और 2 रेफरी को हटाने की भी खबर सामने आई। हटाए गए रेफरियों में से एक जगवीर सिंह ने ब्रजभूषण के खिलाफ बयान दिया। वहीं सरकार पर दबाव बनाए रखने की रणनीति के तहत रविवार को खाप प्रतिनिधियों की जनता संसद ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान भी कर दिया है। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। पहलवानों और ब्रजभूषण के बीच दंगल में वो सभी दांव चले जा रहे हैं जो अखाड़ों में चले जाते हैं। मकसद है किसी तरह से विरोधी को हावी नहीं होने देना और जरा सी चूक तो दुश्मन चारू खाने चित। पिछले 23 अप्रैल से पहलवान अपनी कुश्ती संघ के अध्यक्ष को चित करने में जुटे हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह हार मानने को तैयार नहीं। पहलवानों के साथ किसान, खाप पंचायत और विपक्ष खड़ा है और अब तो केंद्र सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए 15 जून तक का वक्त मांगा है और पहलवानों की मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन इस दंगल में ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार सियासी दांव चल रहे हैं। अब तो ब्रजभूषण अपनी पार्टी बीजेपी से सलाह मशविरा किए बिना ही ऐलान कर दिया है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव अपनी वर्तमान सीट केसरगंज से ही लड़ेंगे। और मेरे मित्रों, आप देखिए कि जो सरकार आपने बनाई थी, मैं हमेशा क्रेडिट देता हूं जनता को। सरकार की क्रेडिट मैं हमेशा जनता को देता हूं, कार्यकर्ता को देता हूं। कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। देश के कुछ शीर्ष महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद से ये बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की पहली रैली थी, जहां उन्होंने शायरी के बहाने अपने ऊपर पहलवानों के लगाए आरोपों पर पलटवार किया, कांग्रेस को निशाना बनाया और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सराहना की। लेकिन पार्टी को इतना तो बता ही दिया कि उन्हें हल्के में न ले। मंदिर नहीं बनाएंगे, बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? मोदी जी को जाएगा, लेकिन उसके पहले कार्यकर्ता को जाएगा, उसके पहले इस देश की जनता को जाएगा। इस देश की जनता ने सक्षम बनाया मोदी जी को, इस देश के कार्यकर्ता ने बनाया है सक्षम मोदी जी को। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बालपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करने के दौरान ब्रजभूषण सिंह ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। यहाँ ब्रजभूषण ने 35 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। एसयूवी गाड़ी की छत पर बैठकर अपने पूरे काफिले के साथ वो सभा स्थल पर पहुंचे। मंच पर उनका स्वागत यूपी टाइगर ब्रजभूषण सिंह के नारों के साथ किया गया। रैली में मौजूद बीजेपी नेताओं ने जमकर उनकी प्रशंसा की, तो एमएलसी मंजू सिंह ने तो उन्हें पूर्वांचल का गौरव और युवाओं के लिए प्रेरणा करार दिया। यानी तमाम मुश्किलों से घिरे ब्रजभूषण सिंह ने रैली करके विरोधियों के साथ ही अपनी पार्टी को संदेश दे दिया कि पूर्वांचल में उनकी धाक है और 2024 के चुनाव में जीत के लिए पार्टी को उनकी जरूरत पड़ेगी।
उधर 15 जून तक के अल्टीमेटम को लेकर दिल्ली पुलिस सक्रिय है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पर आरोप लगाने वाली 2 महिला पहलवानों से यौन शोषण के फोटो और ऑडियो वीडियो सबूत मांगे हैं, ताकि दिल्ली पुलिस 15 जून तक पुख्ता सबूत जुटाकर कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट पेश कर सके। पुलिस ने पहलवानों से जो सबूत मांगे हैं उसमें यौन शोषण की घटनाओं की तारीख और समय, WFI कार्यालय में उनकी यात्राओं की अवधि, पहलवानों के रूममेट्स की पहचान और संभावित गवाह, खासकर अगर वो उस समय विदेश में थे, उस होटल की जानकारी जहां एक पहलवान बृजभूषण के कार्यालय के दौरान रुकी थी। साथ ही एक पहलवान और उसके रिश्तेदार से धमकी भरे फोन कॉल के बारे में जानकारी मांगी। पुलिस ने कोई भी वीडियो, फोटोग्राफ, कॉल रिकॉर्ड या व्हाट्सएप चैट देने को कहा है। हालांकि अभी भी पहलवानों को सरकार की मंशा पर शंका है। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का कहना है कि सरकार भारतीय कुश्ती महासंघ चीफ और उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के नेतृत्व में पहलवानों ने कहा, जब तक सिंह को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता वो अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि सरकार पर दबाव बनाए रखने की रणनीति के तहत रविवार को खाप प्रतिनिधियों की जनता संसद ने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान कर दिया है। इस दौरान हरियाणा में रोड और ट्रेनों के अलावा दिल्ली को दूध सब्जी की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी। यानी पहलवानों और बृजभूषण सिंह की लड़ाई में दोनों तरफ से दांव चले जा रहे हैं। पहलवान और बृजभूषण सिंह दोनों शक्ति प्रदर्शन कर अपने पक्ष में सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अब देखना है कि इस दंगल का विजेता कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और सबसे खास बात यह है कि अब सबूत देने पड़ेंगे कि आपके साथ ये अपराध हुआ है। और जिस तरह से कहा गया है कि चुनाव लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, यानी एक सियासी दांव खेल दिया है। आलाकमान को सीधी चुनौती है, आप कुछ भी कर लो, चुनाव तो मैं लड़ूंगा। अब क्या करेगा आलाकमान? कश्मकश में तो नहीं है कि बृजभूषण का क्या किया जाए। सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। मनोज पंडित, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र हुड्डा खाप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार यादव, रेसलिंग कोच के तौर पर वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मनोज पंडित जी, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, जिस तरह का सियासी दांव बृजभूषण ने यहाँ खेला है, उससे क्या ये माना जाए कि आप कश्मकश में आ जाएगी पार्टी आपकी, और या ये माना जाए कि एक भस्मासुर तैयार कर लिया है? नहीं, वो पॉलिटिकल व्यक्ति है और उसकी हमेशा अपनी राजनीति की जमीन तलाशता है। आप लेकिन चुनाव तो लड़ना ही है उनको, और केसरगंज से ही लड़ना है। वो लगभग 6 बार से वहां से सांसद है और चीजें हैं। और जो भी अभी प्रोग्राम हुआ कल, वो प्रोग्राम उनका व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं था। ये तो 1 महीने का जो प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उस प्रोग्राम के तहत ही प्रोग्राम किया गया। आप ये पार्टी का फुल सपोर्ट है ना बृजभूषण के साथ? हाँ जी, पार्टी का फुल सपोर्ट है बृजभूषण के साथ? नहीं, पार्टी के सांसद है, वो सपोर्ट की बात ही नहीं है उसमें। तो जो देखो, पार्टी हर व्यक्ति के साथ खड़ी है जो संविधान के कानून के दायरे में रह के काम करता है। जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा, उसके साथ पार्टी कहीं नहीं खड़ी। मंच के ऊपर जब पहलवान को थप्पड़ मारा था, तो ये किसके तहत था? नहीं, अब देखिए ना कि अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था का चेयरमैन है और कोई बच्चा वहाँ पे गलती करता है, तो उस बच्चे को तो वही समझाएंगे ना कि भाई ये गलती है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है उसको। भाई बाप भी अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है, डांट भी देता है, समझा भी देता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई गलत नियत थी या कोई बिल्कुल ठीक, गलत तरीके से थप्पड़ मारा गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है मनोज जी, आप सहमत हैं आपकी बात से? हो सकता है कोई बच्चा गलती करे, कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज कराई जाए, और उसके बाद जिस तरह की चीजें हो रही वो भी इसी दायरे के तहत आती है। रविंद्र जी FIR करा दी, तो FIR में जो जांच नहीं हो रही, आप ये देखिए, डे टू डे जांच की रिपोर्ट है। 200 लोग, लगभग 200 लोगों से पूछताछ हो गई, मोबाइल जब्त कर ली गए, चीजें कर ली गई, सीन रिक्रिएट कर लिया गया। यहाँ से जाके केसरगंज तक जाके, कर्नलगंज, गोंडा तक जाके जांच हो गई, चीजों पूछी। जो गनर थे, जो उनके साथ थे, जो व्यक्ति, उन सबसे पूछताछ चल रही है। और ये तक कह दिया गया कि अगर किसी के पास कोई ऑडियो, कोई वीडियो चैट कुछ भी है, तो आप हमें दीजिए।
किसने मना किया आपको? ठीक है। सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और देश की जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। ठीक है, वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे, थोड़ा समझना चाहेंगे खाप का क्या सहयोग रहेगा आगे। आप तक आवाज पहुंच रही है वीरेंद्र जी? वीरेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए राम अवतार जी, ये जिस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या ये माना जाए कि सियासी दीमक जो है वो खेल जगत को या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा रही है, चाटती जा रही है? बिल्कुल जी, तो देखो आप लोग सभी देख रहे हैं खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। 2024 में ओलंपिक होने हैं पेरिस के अंदर, फ्रांस में, और जो खिलाड़ी सारे डिस्टर्ब हो रखे हैं इसकी वजह से ऐसे ही आंदोलन जो है जल्दी जल्दी खत्म हो, खिलाड़ियों को न्याय दिया जाए। और सरकार को चाहिए भाई इसको ज्यादा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा इसको जो है न्याय प्रक्रिया को दूध का दूध पानी पानी किया जाए, ताकि खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस में लग जाए और देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए 2024 में। लेकिन राम अवतार जी, एक बात यहाँ बार बार पूछी जा रही है और उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि एक आपके साथ कोई अपराध होता है, उसके बाद इतने लंबे समय तक इंतजार किया गया, अगर उसी वक्त अपने कोच को कुछ बताया होता तो इस तरह की चीजें जल्दी सामने आती। अब जांच अगर बढ़ेगी भी तो किस आधार पर जांच पड़ेगी, कैसे सबूत दिए जाएंगे? बिल्कुल, ये सबूतों के आधार पे ही देखो होगा, कुछ ना कुछ एविडेंस जो खिलाड़ियों के पास हैं वो पेश किए जाएंगे, और जो है या तो पुलिस को और जो है न्यायालय में हम जो है ये जितने भी सबूत इनके पास इकट्ठे कर रखे हैं वो पेश किए जाएंगे। उसी के कानून अपना काम करेगा, दोषी है उसको जो है दंड दिया जाएगा और उसको न्याय मिलेगा। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत सारी ये दिक्कत आई रखी है कि जितना लंबा खींच दिया है इसकी वजह से जो है हमारे खेल और खिलाड़ी दोनों प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, इसमें सियासतदानों के आने की जरूरत क्या थी? सीधे तौर पर भी तो कानूनी चुनौती दी जा सकती थी। बस इतना जो है थोड़ा सा यही सारा देखा कि भाई जो है कार्रवाई हो नहीं रही थी ना, बच्चों ने जैसे खिलाड़ियों ने अपने प्रोटेस्ट किया है उसमें जो है कोई कार्रवाई हो नहीं रखी थी, उसमें लचीला सरकार ने भी लचीला अपना मानदंड अपनाया है, खिलाड़ियों को इतना अच्छा आश्वासन नहीं मिल पाया, इस वजह से जो है सियासतदानों ने अपनी चेकिंग शुरू कर दी। नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि सीधे तौर पर भी तो कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती थी ना, फिर इसमें सियासत का इतना साथ क्यों लिया गया? सुनाई तो नहीं ना, सुनवाई हो ही नहीं रही थी बिल्कुल खिलाड़ियों की। आप समझे नहीं, अगर आप कोर्ट में कोई केस लेकर जाएंगे तो कैसे सुनवाई नहीं होगी? अभी तो मामला कोर्ट में ही पहुंचा, उसके बाद ही सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। बिल्कुल बढ़ी है जी, और हम मान भी रहेंगे कोर्ट जो न्याय करेगा उसके लिए हम वो रहेंगे पाबंद है, कोई जिसको इसका न्याय के थ्रू दूध का दूध और पानी पानी होना चाहिए, खिलाड़ियों को न्याय मिलना। वीरेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? वीरेंद्र जी, चलिए मनोज जी एक बात और समझना चाहेंगे थोड़ा आपसे कि ये सारी चीजें हैं, सबूत सारे उसी से मांगे जाएंगे जिसके साथ अपराध हुआ, तो उस हिसाब से तो पुलिस की कार्यप्रणाली खत्म कर दी जाए। पुलिस का तो कोई काम ही नहीं रहा। आपके साथ अपराध हुआ है, आप कोई सबूत भी देने हैं? नहीं रविंद्र जी, ऐसा नहीं है, सबूत उन्हीं से मांगे जाएंगे क्योंकि मामला 10 से 12 साल पुराना मामला है, आज का नया मामला नहीं है। और आप ये देखिए इतने पुराने मामले में सबूतों को इकट्ठा करने में समय लगता है। ये बोला गया कि उनसे कि जांच हो रही है, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके पास रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप चैट है या कुछ भी है तो आप दे दीजिए, जिससे कि कोर्ट में प्रोड्यूस करने में आपको आसानी रहे एजेंसी को। तो देखिए रविंद्र जी, इसमें सरकार की मंशा ये है कि आने वाली पीढ़ी जो माँ बाप अपने बच्चों को खेलने भेजना चाहते हैं उन पर गलत असर न जाए, उन पर कहीं एक ऐसी चीज न जाए कि उनको लगे कि हमारा बच्चा सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है। ये खाली खिलाड़ियों से जुड़ा मामला नहीं है, देश के सम्मान से जुड़ा मामला है। तो देश का सम्मान सड़कों पर है, देश का सम्मान तो सड़कों पर है ना, उस पर ध्यान कहाँ दिया जा रहा है? ये भी तो देखना चाहिए कि खेल प्रभावित हो रहा है। वीरेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? उस टाइम पे कोई उपाय निकाले, थोड़ा सस्ता हर सस्ता वीरेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है? वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, खाप पंचायत का कितना सहयोग रहेगा और अब लड़ाई किस तरफ जाएगी? अरे पंजाब, राजस्थान
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हाँ। दिल्ली से लोग आए हैं 5-10 स्टेशन। वो तो ये कह रहे हैं कि सारी जांच तो हो रही है और क्या चाहिए। पूरा लगा रखा है, मोर्चा लगा दिया किसानों ने। तो आंदोलन में अभी लगभग कितने लोग इकट्ठा हो चुके हैं और आगे का जो रास्ता है वो क्या हो गया, क्या होगा? यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि सारी जांच प्रक्रिया तो चल रही है, फिर परेशानी क्या है? देखिए, जो जाति की 6 तारीख को किसानों के साथ हरियाणा के प्रशासन है और यहाँ उसका बड़ा भाई दोस्त है, 5-10 प्रतिशत से किसान आया हुआ है, पक्का मोर्चा लगा दिया यहाँ। नहीं सरकार वीरेंद्र जी, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, ऐसे बैठ गए यहाँ। ठीक है वीरेंद्र जी, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सारी कानूनी प्रक्रिया बृजभूषण के खिलाफ हो रही है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? कम से कम प्रक्रिया होने तो दे पूरी। कुछ इसे कानून बनाए हो सरकार। अब आपकी आवाज आनी बंद हो गई। मैं जी रविंद्र जी, ये देश कैसे चलेगा? ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा? नहीं तो हम किसी भी व्यक्ति को दोषी मान ले, हम या कोई पंचायत या कोई व्यक्ति, तो क्या उसका फांसी पर लटका सकते हैं? क्या ऐसा है क्या? आप मुझे बताइए रविंद्र जी। नहीं ठीक है, आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शाहरुख खान वाले मैटर में कितनी तेजी से गिरफ्तार हुई, बाकी अगर किसी के साथ होती है कोई वारदात हो जाए तो कितनी तेज गिरफ्तारी होती है। निगरानी में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है उसकी, और उसकी दिशा में जांच चल रही है। आपकी आवाज कट गई मनोज पंडित जी। सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और वो ये कह रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, सियासी दांव अपना खेल रहा है, और लगातार रैलियां चल रही हैं, संबोधन चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सारी चुनावी प्रक्रिया चल रही है। राम अवतार जी, क्या हम ये मान के चलें कि अगर सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है क्या आप लोग? चलिए, रणनीति खाप की अलग है और खाप प्रतिनिधियों की जनता संसद ने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की है, यानी ये अब दांवपेच सियासी शुरू हो चुके हैं। कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन असल में जो हालात बने हुए हैं उसमें जो बृजभूषण शरण सिंह ने इस वक्त सियासी दांव खेला, उसको किस तरह से देखा जाए, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी, सवाल यही है कि क्या कोई व्यक्ति इतनी अहमियत रखता है कि सारी प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया जाए? ये भी समझना होगा। व्यक्ति नहीं है, आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति कानून से, देश से, सरकार से बड़ा नहीं होता, आप समझ लीजिए। ये चीजें हैं, पर आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप कानून को माने ही ना। आप एक रविंद्र जी हिटलरशाही कर दें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बिना तथ्यों के आधार पर, बिना सबूतों के आप किसी भी व्यक्ति को अगर जेल भेज देंगे तो उसको वहां से जमानत मिल जाएगी, फिर बाहर आ जाएगा, फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी कि सरकार ने देखो जमानत दिलवा दी इनको, सरकार ने बाहर करा दिया इनको। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। अब चूंकि आज 12 तारीख हो गई, अभी 3 दिन आपके पास बचे हैं, आपने इतना सब्र किया, 3 दिन में कुछ नहीं बिगड़ता। अभी 150 से लगभग 250 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, उनके मोबाइल, पूछताछ आसानी से हो जाती, ये प्रक्रिया, ये जो आप आज बात कह रहे हैं, ये शुरुआत में ही हो जाती। इस तरह की कोई मंशा दिखी नहीं ना, इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं आज। नहीं, मंशा कौन सा रविंद्र जी, कौन सा पैरामीटर है आप लोगों के पास या हमारे पास या विपक्ष के पास जिससे हम ये तय कर पाए कि मंशा क्या है आपकी? आप ये देखिए, मंशा ये हो जाती है कि 21 तारीख को शिकायत की जाती है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। कोई नहीं खेल सकता। मंशा ये होती है ना कि 21 तारीख को शिकायत की जाती है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, कोर्ट में मामला पहुंचता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। नहीं, बिल्कुल कोर्ट से आप देखिए कि कमेटी बनाई गई थी, और क्या, और कहां से मंशा पर सवाल खड़ा? तो यही तो है ना प्रक्रिया, सारी चीजें। लेकिन यही काम विपक्षी दलों पर होता है तो किस तरह से कार्रवाई होती है ये भी सबने देखा है। खैर, हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। रमेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा जागृति मंच से हैं वो हमारे साथ। रमेश जी, स्वागत करते हैं। समझना चाहेंगे, जिस तरह की लड़ाई चल रही है, अब तो खाप का भी सहयोग मिल रहा है, किसानों का भी सहयोग मिल रहा है यहाँ पर, और
लड़ाई सियासत की भी जारी है और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि अहम की लड़ाई है कौन किस पर किस तरह से भारी पड़ेगा। एक तरफ गिरफ्तारी की मांग हो रही है, दूसरी तरफ पार्टी ये कह रही है कि भाई हम कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है उसका इंतजार तो कर लें। तो जब कानूनन सारी कार्रवाई हो रही तो फिर दिक्कत क्या है? हेलो जी रमेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप पहुंच रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज किसानों की खापों का पीपड़ी के अंदर बंद का माहौल चल रहा है। ये जो 44 नंबर हाईवे है ये बंद कर दिया। उसमें एमएसपी के साथ साथ इन लड़कियों का भी मुद्दा उठा हुआ वहां पर भी। जी, इतना जबरदस्त गांव गांव बच्चे बच्चे की उम्र में आ गई। ये देश की बात है तो ये कोई बड़ी कानूनी प्रक्रिया चलती रहे, इस्तीफा करके और सरकार ने अपने ऊपर लेकर इसको दूध का दूध पानी का पानी कराए। ये लेट प्रक्रिया करने से तो दोनों सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। मनोज जी, आप देखिए ना, सरकार रमेश जी, बिल्कुल सरकार, आप देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात सहमत हूँ, पर लेकिन आप चूंकि मामला 10 से 12 साल पुराना मामला है और बिना सबूतों के किसी भी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट कर भी लेते हैं तो उसको कोर्ट जमानत दे देगा उसको, फिर जो चीजें आनी चाहिए वो फिर नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए बेशक इसमें थोड़ा समय लग रहा है, पर लेकिन जरूर सबूतों के साथ इस चीज को पेश किया जाए जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसमें पार्टी नहीं चाहती, ये चूंकि मामला देश के बेटियों से जुड़ा मामला है, खिलाड़ियों से जुड़ा मामला है, आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके माँ बाप भी अगर इनके मन में मन तक बैठेगा, ये चीजें बैठेंगी कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है तो वो आगे से किसी को खेलने नहीं भेजेंगे। तो ये तो सवाल है क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि खेल प्रभावित हो रहा है, दूसरी तरफ ये है कि आप कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इंतजार सभी को है कि न्याय क्या मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समझना यह होगा कि भरोसा किस पर किया जाए, सियासत पर, और कानूनी प्रक्रिया चूंकि चल रही है इसलिए उसका भी इंतजार करना ही होगा। लेकिन असल में क्या भरोसा वो जमा पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और अब जो सियासी बात कही जा रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे ही, इससे क्या ये साफ हो जाता है कि उनका अपना जो रुतबा है, उनकी जो अपने ऐलान है, वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। न्याय किसको मिलेगा? अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत सही तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ती हैं तो फिर निश्चित तौर पर न्याय सामने आएगा। लेकिन दोनों ही पक्षों को देखना होगा क्योंकि एक बड़ा सवाल है और हर किसी के ऊपर, सियासत के ऊपर भी प्रश्न है और जो प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर भी प्रश्न है। ऐसे में हर किसी को इंतजार है उस पल का जब न्याय सामने आएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।